जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ कि मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक आपको दिखाई दे गया होगा, बड़े बड़े अक्षरों में अलंकार। अगर आज आपने मुझे 10 से 12 मिनट दे दिए, वादा करता हूँ कि आप ये अलंकार ज़िंदगी में, जीवन में कभी दोबारा नहीं भूलोगे और ना ही इन्हें पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो और उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो, नहीं आ रही हैं तो मुझे बताया ज़रूर करें। आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अलंकार की तरफ। अलंकार होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को अलंकार कहते हैं। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, काव्य का मतलब पद्य होता है। पद्य का मतलब ये होता है जब हम कविता, गीत, श्लोक, दोहा, शायरी इनका वाचन करें, यही पद्य या काव्य कहलाता है। तो इसकी जो शोभा बढ़ाएगा वही अलंकार कहलाएगा। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। ये दो जो शब्द हैं वो हैं अलम और कार। अलम का अर्थ होता है गहना, आभूषण, शोभा और सुंदरता। कार का अर्थ होता है करने वाला। कहने का मतलब है जो काव्य की शोभा करे, सुंदरता करे, वही क्या कहलाएगा? अलंकार कहलाएगा। जिस प्रकार स्त्री को अगर आभूषण पहना दिए जाएं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है, ठीक वैसे ही जो कविता होती हैं, जो गीत होते हैं, जो दोहा होता है, जो श्लोक होता है, अगर उसकी जब हम सुंदरता बढ़ाते हैं या शोभा बढ़ाते हैं तो किसके द्वारा बढ़ाते हैं? अलंकार के द्वारा। तो वो उसकी खूबसूरती जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अलंकार का अर्थ मैं बता ही चुका हूँ, आभूषण और गहना। जैसे गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही जो अलंकार होते हैं ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के भेदों की। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं अलंकार के 3 भेद बता दिए गए हैं। तीसरा जो भेद होता है वह, उसका जिक्र कहीं अन्य दिखाई नहीं देता, इसलिए 2 ही भेद मान लिए गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश और वक्रोक्ति अलंकार। अर्थ अलंकार के मैंने निम्न भेद लिखे हैं। निम्न भेद इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं इसका जिक्र 100 अलंकार है, कहीं 200, कहीं 300। तो जहाँ यहाँ पर वही अलंकार कराए गए हैं जो मुख्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। और जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं अर्थ अलंकार के, वह 7 या 8 हैं, जिनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये अर्थ अलंकार के जो मुख्य जिनका जिक्र होता है अक्सर, वो उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान आदि। अब बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 मुख्य अलंकार, हम उनकी बात करेंगे। हम यहाँ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को एक करके मिला के चलेंगे। मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, परिभाषा भी बताऊंगा, जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। कैसे पहचानें? जहाँ 2 चीज़ों की तुलना हो या समानता हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है जहाँ 2 वस्तुओं के बीच में, 2 व्यक्ति या 2 स्थानों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, समानता की जाए कि जैसे कोई उदाहरण मान लो, जैसी रामा है वैसी ही श्यामा है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक होगी वो सा, सी, से, सम, समान, जैसा, जैसे शब्द होंगे। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर कोई उदाहरण आएगा तो वहाँ पर ये जो शब्द मैंने बोले हैं ये आपको वहाँ दिखाई दे जाएंगे और आप 1 मिनट में ही अंदाज लगा लोगे कि ये तो उपमा अलंकार है। अब इसकी किताबी परिभाषा की बात करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ
जो है उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखें, वह सिंह सम वीर है। अब मैंने क्या कहा, देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सम दिखाई दे गया ना। सम दिखाई देने के कारण यह जो है उपमा अलंकार है, ये हमने ट्रिक से पहचाना है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, हरपद कोमल कमल से, क्या आ गया, से आ दिखाई दे गया, इसलिए कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। एग्जाम ट्रिक ध्यान रखना, सा सी सम जैसे जैसा, ठीक है, ये दिखाई दे जाए तो उपमा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार, कैसे पहचानेंगे, जहाँ दो चीज़ों की को एक ही बता दिया जाए, बिना तुलना के सीधे बराबर कर दें, यानी दोनों वस्तुओं, दो वस्तु व्यक्ति स्थानों की तुलना की जाएगी और दोनों को एक ही मान लिया जाएगा कि भैया ये पहली वस्तु दूसरी है, ठीक है। अब इसकी किताबी परिभाषा की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण देखेंगे, चरण कमल बंदो हर राई, यहाँ चरण जो हैं वो कमल मान लिए गए हैं, यानी लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो कमल रूपी चरण है मैं उनका बंधन अभिनंदन करता हूँ। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन का मतलब होता है रुपया पैसा, लेकिन यहाँ जो राम है उनको धन मान लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए यह रूपक अलंकार है। एग्जाम की ट्रिक अगर याद करनी है तो क्या करेंगे, ए ही बी है ऐसा मान लो, जैसा जो पहला दिया गया है वही दूसरा है तो मान लेना रूपक है, या दोनों को एक मान लिया जाए, ठीक है। एक और उदाहरण सुनेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंदा को खिलौना मान लिया गया कि भैया चंदा जो है वो चंदा रूपी खिलौना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार, कैसे पहचाने, एक ही अक्षर बार बार आए, यानी जहाँ किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे, तरन तन तरन तरंगनी, यानी इसमें जो है वो ता अक्षर बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें बार बार क्या दिखाई दे रहा है, सा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ये जो है अनुप्रास अलंकार है। कहने का मतलब यह है जहाँ कोई अक्षर या वर्ण एक से ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार का मतलब है दो या दो से अधिक बार आ जाए तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यमक अलंकार की बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे यमक अलंकार को, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक कनक दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, यहाँ बेर शब्द जो है वो दो बार आया है। एक बेर का मतलब समय टाइम से होता है, दूसरे बेर का मतलब फल से है। और भी सरल ट्रिक याद करेंगे, जितने शब्द आएंगे उतने अर्थ वहाँ निकलेंगे, वो यमक अलंकार कहलाएगा, यानी जो शब्द जितनी बार उसके अर्थ उतनी बार, यह यमक अलंकार की पहचान होती है। अब बात करते हैं सलेश अलंकार की। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, कहने का आशय यह है जिस शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात जिस शब्द के कई अर्थ निकलें उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पानी शब्द जो है वो एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ एक से ज़्यादा हैं, इज्जत पानी और चमक। अब अगला उदाहरण देखेंगे, सुवर्ण को ढूंढत फिरें कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर, इसके तीन अर्थ होते हैं, सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, सुवर्ण सुंदर वस्त्र या आभूषण, सुवर्ण सुंदर स्त्री। तो कवि व्यभिचारी चोर, यानी कहने का मतलब यह है, कवि यहाँ सुवर्ण से सुंदर अक्षर ढूंढ रहा है, व्यभिचारी यहाँ सुंदर स्त्री ढूंढना चाहता है और चोर सुंदर आभूषण गहना ढूंढना चाहता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, कोई शब्द एक बार, यानी कोई शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक बार आएगा और अर्थ जो है अनेक होंगे, वही क्या कहलाएगा, सलेश अलंकार होगा।
अब अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं, तो मैं पहले सीधे ट्रिक की तरफ आता हूँ। जो बात आपको असंभव लगे, यानी पॉसिबल ना हो, ऐसा लगे ये तो हो ही नहीं सकता, गप्पें मारी जा रही हों, फेंकी जा रही हों, लंबी लंबी मारी जा रही हों, टल्लें मारी जा रही हों, वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जो बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगा भी नहीं पाए थे कि जो है लंका जर गई थी और राक्षस जो है भाग गए थे। तो ऐसा कहीं हुआ था, ये संभव तो नहीं है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, आगे नदियाँ पड़ी अपार राणा जाए कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार जब तक था चेतक उस पार। कहने का आशय यह है कि आगे एक नदी पड़ी, राणा सोचने लगा भाई ये नदी कैसे पार करें, तब तक जो है चेतक उस पार पहुंच गया। अब ये कैसे कर लेगा, ये असंभव बात हो रही है ना। तो जहाँ असंभव बात लगे, ऐसा लगे कि फेंका जा रहा है, लंबी लंबी बातें कही की जा रही हैं, वहाँ संयुक्ति अलंकार होता है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, कैसे पहचाने। मानो जनु जानो जैसे शब्द अगर आपको दिखाई दे जाएं, तो वहाँ आप बेझिझक जो है उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। वैसे इसकी परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखो, सागर मानो उमड़ आया, तो मानो शब्द आ गया है इसमें, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ पे भी मानो आ गया है, इसलिए जो है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक बार पुनः सुन लें, जहाँ जनु मनु जानो मानो मनो जनो आदि शब्द दिखाई दे जाएं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात करते हैं संदेह अलंकार की, कैसे पहचानेंगे। जहाँ शक पैदा हो कि यह क्या है, ट्रिक पर पहुंचेंगे। जहाँ भ्रम पैदा हो जाए, संशय पैदा हो जाए, शक हो रहा हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, क्या यह चंद्र है या तुम्हारा मुख। अब यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो चंद्रमा है या किसी का मुख है, चेहरा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। यहाँ कन्फ्यूजन हो गई है कवि को कि नारी है वो कि सारी है कि साड़ी है, इसलिए यहाँ शक हो रहा है, तो यह संदेह अलंकार होगा। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार को कैसे पहचाने। निर्जीव चीज़ों को इंसान जैसा बता देना, यानी कोई निर्जीव चीज़ है उन्हें इंसान जैसा बता देना, या जहाँ प्रकृति को मानव या मानव की हरकत या आदत से जोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से मानव की हरकतें आदतें होती हैं, उसकी जीवन शैली होती है, ठीक वैसे ही यहाँ प्रकृति को मानव की तरह जो है आदत और उनसे जोड़ दिया जाता है, वहाँ जो है मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पेड़ों ने हाथ पसारे। अब बताइए, पेड़ कभी हाथ पसार सकते हैं? हाथ कौन पसारता है? मानव। लेकिन यहाँ पेड़ पसार रहे हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है प्रकृति का, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरा देखेंगे, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। अब बन ठनके सवर के सज के कौन आता है? इंसान ही तो सजता सवरता है, लेकिन यहाँ कौन सज और संवर रहा है? मेघ, यानी बादल सज और संवर रहे हैं। एक और उदाहरण देखेंगे, वह आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब जो शाम है, शाम संध्या है, सायकाल का समय है, वो धीरे धीरे अपना रूप प्रकट कर रहा है, तो लेखक ने उसे सुंदरी मान लिया है। अब सुंदरी कौन होता है? इंसान में से ही होता है, नारी सुंदरी होती है, लेकिन यहाँ जो है उस सायकालीन समय को सुंदरी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अंतिम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, विरोधाभास अलंकार कैसे पहचाने। विरोधी बातें एक साथ हों लेकिन अर्थ सही हो, वहाँ जो है विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बिन पग चलत सुनिए बिन कहे बतियात, बिना पैर चलना कैसे संभव है। तो यहाँ विरोधाभास की बातें की जा रही हैं। या दूसरा सुनेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए।
जहाँ श्याम काला रंग में डूबने से वस्तु काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भक्त का चित्त उज्ज्वल होने के कारण यानी सफेद होता जा रहा है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधी बातें पर सही लगें वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब मैं सुपर ट्रिक की बात करता हूँ। ये अगर अलंकार समझ में नहीं आए तो ये ट्रिक याद कर लेना। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, समान, जैसा आदि शब्द आएंगे। रूपक में ए बराबर बी यानी ए ही बी है ऐसा मान लेंगे, वहाँ रूपक अलंकार होगा। अनुप्रास में अक्षर जो है वो बार बार आते हैं। यमक अलंकार में जितने शब्द उतने अर्थ यानी जो शब्द जितनी बार उसके अर्थ उतनी बार आएंगे। सलेश में शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके कई होंगे। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा। उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, जनो, मनो आदि शब्द आएंगे। संदेह में संशय रहेगा, शक रहेगा, पता नहीं चल पाएगा, वहाँ संदेह अलंकार होगा। मानवीकरण में प्रकृति को मानव से जोड़ दिया जाएगा। विरोधाभास में विरोधी बातें की जाएंगी। तो ये ट्रिक हो गई। अब एक और अंतिम ट्रिक और बता रहा हूँ। उपमा में समानता होती है, रूपक में एकता, अनुप्रास में आवृत्ति, यमक में भिन्नता, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, श्लेष में अर्थ की बाहुल्यता। इन आसान ट्रिक से आप एग्जाम में अलंकार के सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको वास्तव में ही पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।